हाय फ्रेंड्स, मैं इफ्तिखार, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सबको एक गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी ये है कि शायद आपको मालूम होगा कि हम ऑफलाइन क्लास 10th को पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और वो सब्जेक्ट जिससे बच्चा डरता है, मैथमेटिक्स। आज हम लोग उसी सब्जेक्ट को यानी मैथ को ही हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो ऑनलाइन भी जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिस बैच का नाम है दबंग बैच। क्या नाम है इसका? दबंग बैच। ठीक है, इन दबंग बैच में आपको पूरा मैथमेटिक्स लेक्चर वाइज पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग उसका लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब से जुड़िए, आपको सारा लेक्चर बारी बारी से मिलेगा और बहुत ही आसान भाषा में। मैथ को लोग कठिन बना के रख दिया है, लेकिन हम लोग जो शुरू करेंगे पूरा बेसिक अंदाज में। आप पहले क्लास कीजिए, फिर अगर अच्छा ना लगे तो फिर आप छोड़ देंगे वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो आप रेगुलर बन जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। देखिए, दबंग बैच है, ध्यान रखना, इसका बैच का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा जो टॉपिक है मैथ का, जो पहला चैप्टर है वो मेरा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसको आप प्यार से रियल नंबर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको संख्या समझना होगा, ये संख्या क्या होता है। ठीक है, तो संख्या क्या होता है, लेकिन संख्या को समझे उससे पहले समझिए अंक क्या होता है। अंक क्या होता है? अंक, इसको हम लोग इंग्लिश में प्यार से डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिट क्या होता है? तो कोई भी संख्या जिस चिन्ह का बना होता है उसको हम लोग अंक यानी डिजिट कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम कह सकते हैं कि टोटल क्या है? अंक है, यानी डिजिट। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या इन्हीं सब से बना होता है, और जिससे कोई संख्या बना होता है उसी को क्या बोलते हैं? अंक यानी डिजिट। अगर हमको पूछिएगा, अच्छा बताओ टोटल डिजिट यानी टोटल अंक कितना होते हैं, तो गिनती कर लो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी टोटल अंक जो होता है कितना होता है? 10। यानी 10 को टोटल अंक होता है, जिससे हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए अब समझिए आपकी संख्या किसको बोलते हैं। संख्या, देखिए, संख्या को हम लोग प्यार से इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। नंबर किसको बोलते हैं? नंबर यानी संख्या। देखिए, कोई भी कोई संख्या जिसका बना होता है, संख्या यानी नंबर। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिए। जो अंक का बना होता है उसको हम लोग संख्या यानी अंक कहते हैं। जो यानी संख्या यानी नंबर किसको कहते हैं? ध्यान से समझिए। जो अंक का बना होता है, जो अंक का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या यानी नंबर। जैसे क्या? 46। देखिए, 46 किसका बना हुआ? अंक का। 4 भी क्या है? अंक है। 6 भी क्या है? अंक है। तो ये अंक का बना, इसीलिए क्या है? संख्या। अच्छा, 47 ये भी क्या है? अंक का बना हुआ। 7 और 4 अंक का बना हुआ, इसलिए ये भी क्या है? संख्या। अच्छा, रूट के अंदर में -47। देखिए, रूट के अंदर -47 ये भी देखिए अंक का बना हुआ, ये भी क्या है? संख्या। उसी तरीके से अगर बोलेंगे 447, अच्छा बताइए ये किसका बना हुआ है? ये भी तो अंक का बना है, इसका मतलब ये भी क्या है? संख्या। उसी तरीके से अगर हम बात करें 4, अच्छा 4 संख्या है तो 4 भी क्या है? संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी किसका बना हुआ? अंक का बना हुआ, इसलिए ये भी क्या है? संख्या है। हाँ, एक अंक का बना हुआ है। अब बहुत लोग डाउट में आ जाता है कि 4 ये तो अंक था, संख्या कैसे हो गया? हाँ, ये अंक भी है, साथ साथ संख्या भी है, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या कहता है संख्या का, कि जो अंक का बना होता है उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। ये भी तो अंक का बना हुआ है, ये लकड़ी बना हुआ है, ये पत्थर का बना हुआ है, तो ये भी तो अंक का बना हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? संख्या। इसका मतलब एक बात और समझ में आया कि जितना भी अंक है, सारा अंक जितना भी अंक है ये टोटल अंक तो है, साथ साथ संख्या भी है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया। अब ध्यान से समझिए कि जितना भी ये भी नंबर है, मतलब संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या। अब इतने जितना भी संख्या होता है ना, जितना टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या 2 तरह होता है। इनमें से कुछ संख्या ऐसा होता है जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इन्हीं में से कुछ संख्या ऐसा होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे इंसान में आप देखते हैं कुछ इंसान ऐसा होता है जिसका कोई ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ इंसान ऐसा होता है नाम का होता है। जैसे हम लोग एक इंसान तो काम का है ना, नाम का काम का दोनों का है। और कुछ ऐसा होता है कि
जैसे भूत प्रेत, नाम सुने सिर्फ, कभी काम तो करते देखे नहीं है। तो उसी तरह से इंसान में जब टू टाइप हो सकता है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं संख्या भी दो तरह का होता है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, एक वो संख्या जिसका कुछ वैल्यू ना हो, एक वो संख्या। इसका मतलब संख्या कितना तरह का, दो तरह का, ठीक है। इसका मतलब संख्या वैल्यू के अनुसार दो तरह का होता है, आप छाप सकते हैं इसको। दो तरह का होता है तो क्या नाम है, तो एक का नाम है वास्तविक संख्या, एक का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। यानी संख्या को अगर आप बांटोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो गया क्या, वास्तविक संख्या, जिसको आप प्यार से क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको आप बहुत प्यार से क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझ लो, संख्या दो प्रकार का हो गया। तो वही में से हम लोग को दो प्रकार जो है हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो इसको आप भूल जाओ, लेकिन खाली समझने के लिए समझ जाओ कि अवास्तविक संख्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो जो रूट के अंदर में जो संख्या माइनस में होता है उसको बोलते हैं क्या, अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर में -16 है, ये भी क्या अवास्तविक हो गया। रूट के अंदर में -6, मतलब रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में हो तो वो हो जाता है अवास्तविक, और बाकी सब क्या हो गया, वास्तविक। और हम लोग वास्तविक के ही बारे में पढ़ेंगे, अगर ऐसा संख्या आ जाए तो उसको वहीं छोड़ देना है। फिलहाल वास्तविक के बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तविक का थोड़ा डिटेल में आप समझिए ध्यान से, ठीक है। वास्तविक संख्या जो होता है ना, इसका कई प्रकार होता है, जैसे आप सुने होंगे कि प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या, समझिए प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और होता है इसी में सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। और एक होता है सम के बाद विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। उसी तरीके से होता है पूर्णांक, उसी तरह से होता है मेरा फिर परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का ये सब पार्ट है, देखिए ध्यान से। ये जो प्राकृतिक संख्या है सबको हम डिफाइन करके बता देते हैं आपको, ठीक है। क्या होता है ध्यान से समझिए, आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्रॉब्लम। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, देख गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से गिनती जो शुरू होता है वो एक से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, एक से। इसलिए एक से शुरू करो और गिनती करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां तक जाएगा वो सारा क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें कि अच्छा बताओ गिनती करेंगे 40 आएगा, बिल्कुल आएगा, 50 वो भी आएगा, 100 वो भी आएगा, 100 वो भी आएगा, जो भी आएगा वो सारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब 700 वो भी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि गिनती में 700 भी आएगा, 7000 वो भी आएगा, 724 वो भी आएगा। तो जो भी गिनती में आ जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखो छोटा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। क्या होगा, ये छोटा प्राकृतिक संख्या है ना, छोटा प्राकृतिक संख्या। अगर बोलेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पता है तुमको क्या है, तुम बोल रहे 100, इसे आगे तक गिनती करोगे, बोलोगे 100, वो बोला 200, वो बोला 400, वो बोला 500, ये सारा गिनती में आता है। अगर कोई बोलेगा 600, अगला 601 भी हो सकता है, 701 भी हो सकता है, 801 भी हो सकता है। तो आप सबसे बड़ा संख्या नहीं बता सकते। आई मीन कि आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, ये मालूम नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिभाषित। सबसे बड़ा क्या हमको मालूम नहीं है, और उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। मतलब सबसे बड़ा संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, ये मालूम नहीं है। उसके बाद क्या है, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से जाते जाओ, ये भी क्या हो गया, होल नंबर। देखो अभी 1 से शुरू हुआ था तो इसमें कुछ कमी था, 0 का कमी था, 0 लगा दिए, अब क्या हो गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। बात समझ रहे। और होल नंबर जो शुरू होता है ना वो 0 से होता है, इसलिए सबसे छोटा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 होता है, और सबसे बड़ा पता नहीं यानी बता नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को इस साइन से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का साइन है, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, यानी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा हमको मालूम नहीं है। इसमें भी होता है, इसका ही मतलब होता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा ये मालूम नहीं है, ठीक।
अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से कटे उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें विषम संख्या का, जो संख्या 2 से ना कटे, जैसे 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। 1, उसके बाद 3, 5, 7, इसी तरीके से जाते जाओ, ये भी क्या हो गया? विषम संख्या, ठीक है। अब है पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में प्यार से तो इंटीजर भी बोलते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक का क्या होता है? तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है, जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है, सॉरी सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का जो समूह होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर इधर आप नहीं छापेंगे ना तो छाप लो, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोलेंगे कि सभी, हम क्या बोले? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ना, इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। बात समझ रहे हो? इसी को पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा, पूर्णांक बोलते हैं, आप ध्यान से, इधर भी क्या है? पूर्णांक है, लेकिन इधर 0 से इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है, ठीक है। तो जो इधर है ये प्लस में है और जो इधर है ये माइनस में, लेकिन दोनों है क्या? दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब इधर प्लस वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इधर जो देख रहे हो तुम, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझा? क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। यानी पूर्णांक दो तरह होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझे? हमें उम्मीद है कि इन सारी चीजों को तुम समझ चुके हो, ठीक है। अगर आप समझ लिए जिसको आप छाप लो। अब हम लोग जानते हैं, संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे इसमें अगले टॉपिक को, ध्यान से समझिए।